बोर्ड्स में आप लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, बोर्ड्स का रिजल्ट भी अच्छा होगा, कंपैरेटिवली प्री बोर्ड से तो रिजल्ट अच्छा होगा। 2 साल आप लोग एक ब्लफ में रखेंगे, एक गुब्बारे में, आपका बेटी अच्छा कर रहा है, आपका बेटा अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आएगा तब बोला जाएगा क्वेश्चन टफ था, इसलिए आपके बेटे ने अच्छा नहीं किया। पर जब रिजल्ट आता है वहां से गवर्नमेंट कोटा में मेडिकल नीट क्रैक करने वाले 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं। तो चाहे गया 9, 10, उसके बाद 11, 12, जब कुछ नहीं हुआ तब आप लोग जाते हो एक एक्सपीरियंस टीचर के पास, सर आप देखिए। तब वहां पे जाके रिजल्ट भी अच्छा होता है, रिजल्ट होता भी है वहां पे। तो क्यों उस जगह पे आप पहले नहीं गए? कैसे क्या करें, कौन से टीचर्स को एंगेज करें? अरे मेरे दोस्त का बेटा वहाँ से पढ़ के आया है तो लाइक वो टीचर बहुत अच्छा है तो वहाँ पे जाना चाहिए। मेरे बेटी दोस्त की बेटी मतलब दोस्त लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो लाइक मुझे भी वहाँ पे मूव करना है। इट इज़ नॉट अबाउट इट। बायो में पढ़ाता हूँ, लास्ट 7-8 ईयर्स में कहाँ पे उतना डेप्थ वाला क्वेश्चन है? एनसीईआरटी से आए, एनसीईआरटी के अंदर से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी अगर पता रहेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर हाई फंडा लेके ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेप्थ बढ़ लिया, कहाँ का एग्जाम में क्रैक करने का सोच रहा हूँ? नीट ही ना सोच रहा हूँ मैं, नीट का नहीं क्रैक किया, मैं सोच रहा हूँ पीजी एंट्रेंस क्रैक हो जाए तो होगा क्या? रिजल्ट यहाँ पे जितना स्कोर आएगा वो रिजल्ट ही रहेगा नीट में, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बहुत ज्यादा। तो ये इंश्योरेंस एंड ट्रस्ट हम लोग क्वेश्चंस उसी स्टाइल में बनाते कि लाइक नीट में वो मैच्योर हो जाए, वो एंश्योर हो जाए। किसी के नाम के आगे डॉक्टर है या डॉक्टरेट है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप रिजल्ट करना चाहते हो कि नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, क्लास 11th में जाने वाले सब लोग अभी ट्यूशन्स में बहुत हेक्टिक है कि लाइक फ्यूचर में क्या करना है, वेदर मुझे कुछ ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन में मूव करना है या किसी टीचर के पास जाना है, कैसे मेरे बेटे का रिजल्ट अच्छा होगा, जेई हो या नीट हो, वेदर अदर थिंग्स, कैसे क्या करें, कौन से टीचर्स को एंगेज करें। अरे मेरे दोस्त का बेटा वहाँ से पढ़ के आया है तो लाइक वो टीचर बहुत अच्छा है तो वहाँ पे जाना चाहिए। मेरी बेटी दोस्त की बेटी मतलब दोस्त लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो लाइक मुझे भी वहाँ पे मूव करना है। इट इज़ नॉट अबाउट इट, इट्स कम्प्लीटली फर्स्ट आप अपने आप को समझो। अगर अपने आप को आप नहीं समझोगे आज के दिन पे भी, देन आप पीछे चल जाओगे, आप पूरा का पूरा पीछे चले जाओगे। यहाँ पे यही फंडा है इस पूरे जोन का। रिजल्ट तब बनेगा जब आप खुद अपने आप को बिलीव करोगे। क्लास 11 बहुत क्रूशियल टाइम है, यहाँ पे अगर आप चूक गए ना तो एंटायर लाइफ में क्वेश्चन मार्क में आ जाओगे। इंपॉर्टेंट कंडीशन है मुझे कहाँ पे जाके सेटल डाउन होना है, मुझे कहाँ पे रिजल्ट करना है। क्योंकि ये सुन के आप लोगों को फैक्ट में बहुत प्रॉब्लम होगा। एक कोई भी अगरतला शहर का एक नाम करा स्कूल है, लाइक बहुत फेमस स्कूल है, उस स्कूल से अराउंड 200-250 बच्चे होते क्लास 11 साइंस में, 12th में भी वही कंटिन्यू होते। पर जब रिजल्ट आता है वहाँ से गवर्नमेंट कोटा में मेडिकल नीट क्रैक करने वाले 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं, एंड देन बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। जेई का भी वही हाल है, ऐसे भी कुछ स्कूल होंगे, अच्छे खासे स्कूल है, बट वहाँ पे एक भी स्टूडेंट को नीट नहीं क्रैक होता है। बट वो लोग क्या 2 साल नहीं भरे, उनके क्या टीचर नहीं थे, सबके 6-7-8 ट्यूशन्स थे, बहुत पैसा पानी की तरह पेरेंट्स से बहाया। बट रिजल्ट कहाँ है? एग्जैक्टली रिजल्ट उस फेम के ऊपर नहीं है। अगर सपोज मान लीजिए एक्स एक टीचर है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, उसके यहाँ पे नियर अबाउट 120-130 स्टूडेंट्स है एक बैच में। अगर वो रिजल्ट उस टीचर के ऊपर डिपेंड करता तो जरूर उस पूरे बैच में मोर देन 60% स्टूडेंट का आउट ऑफ केमिस्ट्री में नीट का ही पकड़ रहा हूँ कि लाइक 180 में मोर देन 130-140 स्कोर आता। बट उसी बैच में हाँ 180 वाले स्टूडेंट्स भी रहेंगे, 170 वाले भी रहेंगे, 150 वाले भी रहेंगे, इवन 20-30 मिलने वाला स्टूडेंट्स भी रहेगा। तो दैट मीन्स इट्स फॉर श्योर कि उस टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो टीचर कोई भी हो, पढ़ना मुझे है, एग्जीक्यूशन मुझे है। इवन वो आप लोग रियलाइज करोगे अभी बोर्ड्स में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, बोर्ड्स का रिजल्ट भी अच्छा होगा और कंपेरेटिवली प्री बोर्ड से तो रिजल्ट अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा ना? वहाँ पे रिविजन्स इन बिटवीन 2 and 2.5 मंथ जो भी रहेगा उसमें रिविजन्स बहुत हाई जाएगा आपका, और रिविजन्स आपके स्कोर्स को एनकरेज करेगा उस मुकाम तक पहुँचने में। तो ये रिविजन इंपॉर्टेंट है। किसी के नाम के आगे डॉक्टर है या डॉक्टरेट है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप रिजल्ट करना चाहते हो कि नहीं। स्टूडेंट्स कितना पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन में चले गए, ऑनलाइन में एक ही दिन में 8 घंटा मैं वहाँ पे बैठा रहा। बैठने से क्या होगा, मुझे सुनाई दिया या लिखा जो भी हुआ, क्योंकि ब्रेन तो सब काम एक साथ नहीं कर पाएगा, तो लिखूंगा हम लोग।
हम लोग अगर लिखेंगे, वो 8 घंटे का क्लास है, पीसीबी का एक क्लास बोल रहा हूँ, बायो का 2 क्लास, फिजिक्स केमिस्ट्री एक, मतलब 8 घंटे का। 8 घंटा मैंने किया, पढ़ने के लिए मिनिमम उसको 12 घंटा चाहिए, तो 8 और 12 अगर वहाँ पे मैंने 20 घंटा स्पेंड कर दिया, सोऊंगा कब, खाऊंगा कब, स्कूल कब है, बाकी काम कौन सा काम कर, तो ऑटोमेटिकली डेली 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मेरा रिवाइज नहीं होगा वहाँ पे, तो 2 बैकलॉग लग गया, तो नेक्स्ट डे फिर से क्लास होगा और 2 बैकलॉग लगेगा। इस तरह से एंड ऑफ दैट कंडीशंस बैकलॉग ही बैकलॉग हो जाएगा, और वो कवर ना होते हुए देन हम लोग ढूंढने की पढ़ाई नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और ख़त्म। इन सब से छुटकारा मिल सकता है। पेरेंट्स, आप लोग समझिए, इन सब से छुटकारा मिल सकता है। क्या है? आप लोग पहले वो चेक कीजिए रिपीटर स्टूडेंट्स कहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि 9th-10th आग बबूला होता है स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का भी बहुत जोश हाई होता है। अरे मेरे बेटे को मैंने 20,000 दे के यहाँ पे एडमिशन करवाया, 15,000 एडवांस दे के यहाँ पे एडमिशन करवाया, अच्छा है, इट्स गुड, आप गए हो। 2 साल आप लोग एक ब्लफ में रखेंगे, एक गुब्बारे में, आपका बेटी अच्छा कर रहा है, आपका बेटा अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आएगा तब बोला जाएगा क्वेश्चन टफ था, इसलिए आपके बेटे ने अच्छा नहीं किया। वो लास्ट में गुब्बारा फूट जाता है। तो चाहे गया 9-10, उसके बाद 11-12, जब कुछ नहीं हुआ तब आप लोग जाते हो एक एक्सपीरियंस टीचर के पास, सर आप देखिए, तब वहाँ पे जाके रिजल्ट भी अच्छा होता है, रिजल्ट होता भी है वहाँ पे। तो क्यों उस जगह पे आप पहले नहीं गए? क्योंकि जोश हम लोगों का बहुत हाई रहता है। बहुत से लोगों को बहुत से वहम होता है कि ये वो है, वो ये है, वो है, हजारों वहम रहते हैं, रूमर स्प्रेड करते। मैंने कुछ देखा नहीं, अरे वहाँ पे तो आग लग गया, वहाँ पे तो मर्डर हो गया, ये सारे कुछ चलते हैं। मेन मैटर है, मुद्दा है पढ़ाई का। स्टूडेंट्स अभी चाहते हैं कि प्रेशरलेस होकर पढ़ाई करे, कोई उसको प्रेशर ना दे, तो स्टूडेंट्स हमेशा वो कंफर्ट जोन ढूंढता है, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग अपने दिमाग में एक सेट करते, हम लोग का दिमाग पूरा उल्टा घूमता है, वो हमेशा चाहता है कहीं किसी तरह जाके रेस्ट कर लो, आराम कर लो, आराम आराम आराम, ये दिमाग चाहता है। मान लीजिए आप अच्छे भागने वाले, इवन मैं भी हूँ, मेरा पेट भी निकला हुआ है, तो मैं भी अच्छा भागने वाला नहीं हूँ, बट वहीं पे अगर मेरे पीछे शेर लग जाए ना, मैं तो शायद आप लोग यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हो उनसे तो थोड़ा अच्छा ही भागूंगा। तो तब कैसे भाग रहा हूँ, आज क्यों नहीं भाग पा रहा हूँ? वो माइंड सेटअप है। किसी का वेट, कभी ये क्यों नहीं सोचते हो, किसी का वेट 70 to 80 किलो है, 100 किलो है, और वो जब वेट लिफ्ट कर रहा है अराउंड वो 200 किलो तक वेट लिफ्ट कर सकता है। वो दिमाग है, दिमाग अगर चाहेगा ना वो सब कुछ कर सकता है। एक वीडियो में, क्लिपिंग में, एक आदमी ने 120 पाउंड का आदमी, उसने अराउंड 232 पाउंड, मतलब ऑलमोस्ट डबल पाउंड उसने उठा लिया है वेट लिफ्ट में। कैसे उठाया? वो तब सोच रहा था कि मेरी बेटी उस कार के नीचे फंसी हुई है और मुझे कार हटाना है, बेटी को बचाना है। मतलब एड्रेनलिन रश इतना हाई चला जाता है, दिमाग तब उस जोन पे चला जाता है। दिमाग हमेशा वो सीओडो फॉर्म पे रहता है। आप अगर ठान लेंगे कि मुझे रिजल्ट करना है, आप कहीं से भी रिजल्ट करेंगे। अगर आप नहीं ठानेंगे, सिर्फ टीचर के ऊपर बैठे, टीचर आपको रिजल्ट करवाएगा, तो कभी भी आप कहीं से भी रिजल्ट नहीं बन पाओगे। शायद अगर कुछ खुदा ना खास्ता आपका रिजल्ट निकल भी गया, आप नीट या जेई में सिलेक्ट भी होगे, बहुत अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए वहाँ पे जाइए जहाँ पे सिलेबस ऑन टाइम खत्म होता है, बिफोर द टाइम खत्म होता है, खत्म होने के बाद रिवीजन एग्जाम्स ये सब होता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए अलग सा पैसा, रिवीजन के टाइम पे अलग सा पैसा, भाई यहाँ पे अलग सा पैसा, टाइम पे सिलेबस भी खत्म होने का डेप्थ में। तो जैसे कि बायो का पकड़ लीजिए, बायो में पढ़ाता हूँ, लास्ट 7-8 ईयर्स में कहाँ पे उतना डेप्थ वाला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से आया, एनसीईआरटी के अंदर से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी अगर पढ़ा रहेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर हाई फंडा लेके ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ लिया, कहाँ का एग्जाम मैं क्रैक करने का सोच रहा हूँ? नीट ही ना सोच रहा हूँ मैं, नीट का नहीं क्रैक किया, मैं सोच रहा हूँ पीजी एंट्रेंस क्रैक हो जाए तो होगा क्या? वैसा नहीं होता है। आपको घबराया जाता है, आपको एक डायलामा में दिया जाता है। अभी इस बार का फिजिक्स क्वेश्चन बहुत टफ हुआ, बहुत ये हुआ, चल रहा है, बट किसी ना किसी ने तो 170 भी स्कोर किया है, किसी ना किसी ने तो 160 भी स्कोर किया। तो अगर वो बंदा 160 स्कोर कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर पाया? दैट मीन्स मेरा लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन वहाँ पे नहीं गया था, मेरा प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं गया था, इसलिए मेरा हुआ नहीं है। तो होना ना होना जो भी है वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। आप अगर उस लेवल के क्वेश्चंस पे एमसीक्यू कर रहे हो, आप अगर वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट भी होगा। तो रिजल्ट जब हो रहा है,
रिजल्ट जब उस लेवल पे होगा तो क्यों नहीं आप लोग सोच रहे हो कि इतना हम लोगों को भागना ही नहीं है कहीं पे। तो अगर हम लोगों को भागना नहीं है तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग आपके पास आ रहे हैं। वही सोच के प्रिपरेशन कीजिए, ज़्यादा डेप्थ के पीछे मत जाइए कि टाइम में सिलेबस ही ख़त्म ना हो। 11th ऑलमोस्ट आप लोग जो स्टूडेंट्स 11th में हैं, जो आपके स्टूडेंट्स 10th में है, अब गोइंग 11th में जाने वाले हो, बोर्ड्स एग्जाम है, अभी तक शायद किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, एसएसटी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। तो इतना डेप्थ का क्या मतलब है? जब हम लोग सिलेबस दिसंबर जनवरी के बाद खत्म होगा तो रिविजन कब करेंगे? रिविजन नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? रिविजन इज द अल्टीमेट थिंग। जितना हो सके एमसीक्यूज कीजिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके बच्चे लोग अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बोली तो 1 घंटा उनको कॉन्स्टेंट इंग्लिश में बात करने के लिए, कितने लोग 1 घंटा बात कर सकते? सब तो इंग्लिश मीडियम बिलोंग करते हो ना। बट हाँ, वही होता अगर एनवायरमेंट, सिचुएशन, स्कूल सब जगह इंग्लिश ही होता तो 1 घंटा क्यों 2 घंटा भी बात कर लेता। तो एप्लीकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आउटपुट नहीं आएगा। साइनअप्स इट्स नॉट अ नेम, इट्स नॉट अ ब्रांड, इट्स अ नेम ऑफ ट्रस्ट, it's a name of result, ratios, respecting results, every year medical students के results जो साइनअप्स में दिए जाते होते हैं वो एंटायर अगरतला, एंटायर त्रिपुरा में बेस्टेस्ट बेस्ट है, जो अनपैरेलल है, कोई कंपेयर ही नहीं कर पाएगा इस रिजल्ट को। दैट्स व्हाट, अगर आपको अपने बेटा या बेटी का फ्यूचर इंश्योर करना है तो साइनअप्स के जो अपकमिंग एग्जाम्स है उस पर फॉलो कीजिए। आप लोगों को समझ में आएगा पोटेंशियलिटी एंड बैंग ऑन योर थिंग्स। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं साइनअप्स के पेपर्स बहुत हार्ड होते हैं, तो बट हम लोग ये बोलते हैं साइनअप्स के पेपर हार्ड होता है बट यहाँ पे जितना स्कोर मिलता है नीट में भी वही स्कोर मिलता है। ये आप लोग लिख के गारंटी लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए जो लोग अपने अपकमिंग प्रीवियस लिए निकल के गए, रिजल्ट यहाँ पे जितना स्कोर आएगा वो रिजल्ट ही रहेगा नीट में, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा। तो ये इंश्योरेंस है ट्रस्ट का। हम लोग क्वेश्चंस उसी स्टाइल में बनाते कि लाइक नीट में वो मैच्योर हो जाए, वो इंश्योर हो जाए। तो वही सब चीज़ों के लिए अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ पूछना है, मेरा नीचे दिया हुआ नंबर ऑलवेज अवेलेबल है, आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए, आई विल बी देयर फॉर योर गाइडेंस। पढ़ना नहीं है नहीं आइए, बट आई कैन गाइड यू दैट। हम लोग साइनअप्स में आईएससी के अलग सा बैचेस होते हैं, सीबीएसई के अलग सा बैचेस होते हैं, इवन बंगाली मीडियम के अलग सा बैच होता है। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथ्स भी। सो स्ट्रेस मत लीजिए, बिलीव कीजिए रिजल्ट को कि हम लोग अभी तक क्या दे चुके हैं, एवरी ईयर हम लोग क्या दे रहे हैं, एंड देन आ जाइए। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट वाले सीट्स का ही पोस्टर लगाते हैं, प्राइवेट वाले नहीं लगाते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइनअप्स इज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। जो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कीजिए, हम लोग आपका बैक टूटने नहीं देंगे, उसके पीछे खड़े होकर रिजल्ट तक लेके पहुंचाएंगे, किए हम लोगों ने। सो इसलिए पेरेंट्स भाग दौड़ मत कीजिए, अगर बिलीव कर सकते तो कीजिए। रिजल्ट बच्चा आपका है बट रिजल्ट मेरा होगा, हम लोग बनाएंगे आपके रिजल्ट। ट्रस्ट अस, देन वी कैन बिल्ड द कंप्लीट रिजल्ट ट्री। वो आप लोग हम लोग मिलके ही बना सकते हैं। फर्स्ट खुद को बिलीव कीजिए। स्टूडेंट्स, यू जस्ट स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ टुडे ऑनवर्ड्स। आप अगर अपने आप को बिलीव करते हो तो रिजल्ट आपसे कोई ले भी नहीं पाएगा, आपका रिजल्ट आपका ही रहेगा। इन डेप्थ चाहिए होगा एज पर टाइम। पहले कॉन्सेप्ट रेडी कीजिए, कवर कीजिए बुक को प्रॉपरली, एंड देन एमसीक्यूज कीजिए, बैंग ऑन द क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक्सपोज कीजिए। जब वो क्वेश्चन आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाओगे, तब देखना रिजल्ट भी खिल के आना शुरू करेगा। पहले पहले वो टफ रहेगा बट लेटर ऑन वो ईजी हो जाएगा। इसलिए अपने पोटेंशियलिटी को वर्क कीजिए। पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाइए, वर्क कीजिए टुगेदर, एंड देन कहाँ पे झुंड है, झुंड में जाके गुम मत हो जाइएगा, जो हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा। बड़े बड़े ब्रांड्स है, ब्रांड्स के टीचर्स, अरे वहाँ पे जो पढ़ा रहे यहाँ पे वही लोग पढ़ाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ब्रांड्स के पीछे क्यों भागना है? इतने इतने ब्रांड्स ओपन हो चुके हैं, ब्रांड्स के पीछे पैसा खर्च हुआ, और एक बार इतना पैसा लेके जाते कि लाइक हम लोग उसके बाद छूट के भी नहीं आ पाते। तो ट्रैप होने से पहले ही बच जाइए, समझ जाइए कि उनका बेटा मेरी बेटी सेम नहीं है, बट अप्रोच सेम हो सकता है जब उनको सही अप्रोच मिले। तो इसलिए संभल के सबके अकॉर्डिंगली ट्यूशन फिक्स कीजिए और देखिए कहाँ से रिजल्ट बनता है।
रिजल्ट बनने के लिए हम लोग इस बार से ISC के क्लास 8 के स्टूडेंट्स शुरू कर रहे हैं। 9th 10th तो पहले से ही था, ये भी इस बार रहेगा। 11 12 के भी ISC बैचेस अलग रहेंगे एंड देन प्रिपरेशंस होगा। हम लोग के अलग अलग ब्रांचेस है, तो आइए बात कीजिए, ऑफिस में आइए। ऑफिस ओपन रहता है एवरी डे फ्रॉम 9 AM to 8 PM तक। आइए, इन बिटवीन वी कैन सिट टुगेदर। पढ़ना नहीं है मत पढ़िए, आइए बात कीजिए। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म अस और हैप्पी टू शेयर आवर इन्फॉर्मेशंस एक्सपीरियंसेस विथ यू ऑल। नो इश्यूज इन दैट। और नंबर तो है ही, बस मिलते हैं। बट दिशा एक ही होना चाहिए, आपका बेटी का रिजल्ट, आपकी बेटी का रिजल्ट वो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो हम लोग ले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिजल्ट भी हम लोग करवा के देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।